हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम यस बैंक के बारे में। तो ज़रूर आज यस बैंक के अंदर कुछ खास अच्छा सेशन तो देखने को नहीं मिला। स्टॉक ऑलमोस्ट 60 पैसे गिरता हुआ नज़र आया। बिकॉज रीज़न साफ साफ ये था, मार्केट्स के अंदर जो फॉल था उसका इम्पैक्ट आपको यस बैंक पर पड़ता हुआ नज़र आया एंड डेफिनेटली स्टॉक गिर गया। लास्ट 5 डेज़ के अंदर जो यस बैंक में मूव आया वो डेफिनेटली कुछ खास अच्छा नहीं है। स्टॉक 3.5% के आसपास गिर चुका है एंड एक गिरावट जो हमको यस बैंक में है वो लगातार थोड़ी सी बनती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक लग रहा था कि हाँ आपने उन लेवल्स को क्रॉस करेगा एंड एक बड़ी तेज़ी दिखाएगा, बट अभी डेफिनेटली वो हो नहीं पा रहा है। उसके पीछे का रीज़न हम कह भी सकते हैं जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, और जो डेफिनेटली दोस्तों थोड़ा सा बैंक्स के अंदर जो आपने एक प्रॉफिट टेकिंग भी देखी है वो भी अपने आप में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एस्पेक्ट है। बट ओवरऑल जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चीज़ें बदल रही है, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बाजार के अंदर अभी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, राइट। बाजार लगातार आपको एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बाजार में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि लगातार बाजार सिर्फ एक रेंज में घूम पा रहा है। वो रेंज जब दोस्तों ब्रेक करेगा, 18,250 एक ऊपर में है लेवल और नीचे में है 17,850 का। जब तक दोस्तों निफ्टी जो है वो डेफिनेटली इसी रेंज में घूमता रहेगा, स्टॉक भी आपको इसी प्रकार से ऊपर नीचे होते रहेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा क्या यस बैंक के अंदर लास्ट एक महीने के अंदर 1.5% की गिरावट, लेकिन लास्ट 1 ईयर के अंदर 50% की तेज़ी। ज़रूर स्टॉक अब चलना चालू किया है, लेकिन ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि यस बैंक के आने वाले जब Q3 के नंबर्स हो तो वो बहुत पॉजिटिव निकल के आए। बिकॉज अगर Q3 के नंबर अच्छे निकल के आ गए देन डेफिनेटली यस बैंक इज गोइंग टू डू वेरी मच फायरवर्क्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। बिकॉज रीज़न क्या है कि कोई नेगेटिव चीज़ें बचेगी नहीं। बट अभी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स प्लेस करने वाले हैं जिसके बारे में कह सकते हैं स्टॉक के अंदर जो अब रुकावट बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है, या फिर कहूँ इंपॉर्टेंट टारगेट निकल के आया है, उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए क्या रिपोर्ट निकल के आई है। यस बैंक पीएनबी टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक्सपर्ट्स बुलिश ऑन 100 दीज बिलो 100 रुपीज स्टॉक्स। सो एक्सपर्ट्स अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर बाय करना चाहिए लेवल्स। वो कह रहे हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर अच्छे नजर आते हैं एंड यहाँ पर तेजी बन सकती है। ये क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये साफ साफ बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ताकि बैड लोन्स को टैकल कर सके। ये बहुत क्रूशल हो जाता है। समझ नहीं पाते लोग कि बैड लोन्स क्या होता है। बैड लोन्स ये होता है कि जिस तरह से यस बैंक जो एक समय में बहुत बेहतर करता था वो बिल्कुल नीचे आ गया। वो किसने किया? बैड लोन्स ने। बैड लोन्स आर दोज लोन्स जो रिकवर नहीं हो पाते हैं, यानी जो कंपनी जो बैंक है उसको अपनी बैलेंस शीट में उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है एंड वो बताना पड़ता है कि हाँ ये हमारा लॉस है, जो डेफिनेटली यस बैंक के साथ हुआ। एंड इसके कारण ही कह सकते हैं जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा बदली। बिकॉज यस बैंक के इंसिडेंट के बाद हम इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली थोड़ी सी जागी। गवर्नमेंट को पता लगा कि हाँ इन चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। बिकॉज एक के बाद एक नया बैंक सामने आ रहा था। पहले पीएनबी आया, फिर यस बैंक आया, और इसी तरह से काफ़ी छोटे जो बैंक्स थे वो तो बर्बाद ही हो गए, ख़त्म ही हो गए, राइट। तो आप समझिए कि जैसे ही देखिए गवर्नमेंट को समझा कि हाँ ये चीज़ों को बिल्कुल टैकल करना पड़ेगा, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो सारे पैसा लेके भाग जाते हैं। इसीलिए अब क्या हो रहा है, बिकॉज दोस्तों सरकार का वो डिसीजन जो डेफिनेटली 3-4 साल पहले लिया गया, अब उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे करके आपको स्टॉक्स में नज़र आ रहे हैं। येस बैंक बढ़ गया, पीएनबी बढ़ गया, एसबीआई आपको ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है ऑलमोस्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत बड़ी तेज़ी है, कैनरा बैंक बढ़ गया है, आईओबी में तेज़ी है। तो जो भी दोस्तों छोटे मझोले बैंक्स भी है, या फिर जो पीएसयू की हम बात करते थे कि जो चल नहीं पाते थे, सब अभी आपको रिटर्न्स कमा के दे रहे हैं सारे। ज़रूर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी तेज़ी है, लेकिन ये क्या है इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पीएसयू जो पीछे रह गए थे वो दोस्तों चलना चालू कर गए। यस बैंक जो पीछे बहुत रह गया था वो डेफिनेटली अभी बहुत भी नहीं चला है, बट स्टार्ट हो चुकी है तेज़ी। क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है? जस्ट बिकॉज कि देखिए सरकार डेफिनेटली थोड़ी सी हरकत में आई। इसीलिए दोस्तों अब जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो सब कह रहे हैं कि इन कंपनीज के अंदर आपको लॉन्ग जाना चाहिए, यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, तेज़ी करनी चाहिए। और इसीलिए अब दोस्तों यस बैंक के ऊपर नए लेवल्स भी निकल के आ रहे हैं। ये हम बात करें कि क्या टारगेट्स है, उसको अगर हम समझे साफ साफ, तो दोस्तों एमके ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आई है उसके मुताबिक एमके ग्लोबल ये एडवाइस करता है हाई रिस्क ट्रेडर्स को कि यस बैंक के अंदर बने रहिए,
क्यों? बिकॉज़ उनका मानना है कि जो सरकार का ये इनिशिएटिव है, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है, वो येस बैंक ही है। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो कदम लिया गया है, वो स्टॉक पे आपको जल्द देखने को मिलेगा भी और यहाँ पर ₹60 पर शेयर के टारगेट्स अनवील हो सकते हैं। टाइम ज़रूर थोड़ा-सा ज़्यादा बताया है 4 से 5 साल, बट ये बात ध्यान रखिएगा जब स्टॉक चलना चालू कर देता है, तो क्या 4 साल, क्या 5 साल, स्टॉक रिटर्न वो जो कमा के है, वो डेफ़िनिटली चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स खुद मान के चलती है कि इस प्रकार के लेवल्स हमको नज़र आ पाएंगे, तो ये आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है, राइट? तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है ज़रूर और पैसा बन सकता है। अब दोस्तों एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम समझते हैं यस बैंक का। सी होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि जो मार्च 2020 के अंदर जो बड़े बड़े बैंक्स थे जिन्होंने यस बैंक के अंदर अपनी हिस्सेदारी बनाई थी, उनका एक लॉक इन पीरियड आने वाला है जो ख़त्म होगा। एक लॉक इन था कि इस समय तक आप शेयर्स नहीं बेच सकते हैं, लेकिन अब दोस्तों वो जो 3 ईयर का लॉक इन है वो ख़त्म होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये आपको पता होना चाहिए कि अगर यस बैंक का लॉक इन ख़त्म होता है तो आखिर होगा क्या? होगा ये कि जो स्टेक है वो सेल करी जाएगी इन बैंक्स के द्वारा। बैंक्स कोई छोटे-मोटे बैंक्स भी नहीं है, बड़े-बड़े बैंक्स आपको पता ही है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। अगर मैं नाम की बात करता हूँ, तो नाम इसमें आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट, इन सब ने यस बैंक के अंदर अपनी स्टेक खरीदी थी। सो अब दोस्तों ये जब खत्म होगा 3 ईयर का लॉक इन फॉर 75% ऑफ द प्री ड्रामा शेयर्स एक्सपायर्स इन 2023 मार्च, 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, ऑलमोस्ट अब तो कह सकते हैं 3 महीने के आसपास भी नहीं बचा है और कम बचा है। लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी कमिंग एंड द न्यूज़ विल बी ऑल ओवर द प्लेस रफली एंड फेब। तो ये बात समझिएगा कि अगर आने वाले 1-2 महीने के अंदर स्टॉक में थोड़ा सा मूव डाउन साइड की तरफ भी आए, तो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि लॉक इन के कारण डेफिनेटली काफ़ी इन्वेस्टर्स होंगे जो स्टॉक को बेच देंगे। एंड जब दोस्तों मार्च आएगा तो फिर डेफिनेटली अपने आप पे ये कह सकते हैं थोड़ा सा कह सकते हैं एक खराब महीना भी रह सकता है, डेफिनेटली कंपनी के लिए एक स्ट्रगल वाला महीना भी रह सकता है। क्यों रह सकता है? उसके पीछे का रीज़न यही है बिकॉज़ जब बेचा जाएगा शेयर्स तो डेफिनेटली आप समझिए कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट पैस जो है वो बेचा जाएगा। उसके कारण स्टॉक में गिरावट की संभावना बन सकती है, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है और कॉशियस रहना चाहिए, इसलिए वो आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। बिकॉज़ ये लॉक इन खत्म होने के बाद किस प्रकार के कंपनी के देखिए यहाँ पर भी क्या कहा गया है, इफ येस बैंक मैनेजेस टू गिव स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन द Q3 FY23 रिजल्ट्स, देन वैल्यूएशन ऑफ द येस बैंक शेयर्स मे बिकम अट्रैक्टिव एंड हेंस प्राइवेट लेंडर्स हु बॉट स्टेक इन येस बैंक मे कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक। ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर नंबर्स अच्छे निकल के आ गए तो चीज़ें बदल सकती है, हो सकता है कि वो बेचे ना, बट अगर नंबर्स अच्छे निकल के नहीं आए तो हो सकता है कि वो बेच दे। तो इस बार के कंपनी के Q3 के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर वो नंबर्स अच्छे निकल के आ गए देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नंबर्स अच्छे निकल के नहीं आए तो चीज़ें खराब हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, गुड